नीतू और रोहित कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में हंसी खुशी कई पल बिताए थे। हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया था। नीतू हमेशा रोहित के लिए एक दोस्त से बढ़कर थी, लेकिन रोहित कभी भी अपने दिल की बात कह नहीं पाया था। वे सोचता था कि शायद नीतू भी उसे उसी नजर से देखती हो, लेकिन वे यह बात कहने से डरता था कि कहीं उसकी दोस्ती ना टूट जाए। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। नीतू को एक अच्छी नौकरी मिल गई और वे दूसरे शहर चली गई। रोहित ने भी अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन नीतू की यादें उसके दिल में बसी रही। वे रोज उसके बारे में सोचता, पर कभी फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसे डर था कि कहीं नीतू उसे भूल तो नहीं गई। कई साल बाद एक दिन अचानक रोहित को नीतू का मैसेज आया, रोहित क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मैं इसी शहर में आई हूँ। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत हाँ कर दी और तय जगह पर पहुंच गया। जब वे नीतू से मिला तो उसने देखा कि नीतू के चेहरे पर हल्की सी उदासी थी और उसकी आंखों में एक गहरी सी खामोशी थी। बातचीत के दौरान नीतू ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है और वे सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान हैं। रोहित का दिल जैसे टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। नीतू ने उसकी आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराकर बोली, रोहित मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो और शायद मैं भी तुमसे वही कहना चाहती थी, पर जिंदगी ने हमें ये मौका नहीं दिया। रोहित ने नीतू का हाथ पकड़कर कहा, नीतू मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल जब तक तुम हो। तुमने मेरे दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है। उस दिन के बाद रोहित हर दिन नीतू के साथ समय बिताने लगा। उन्होंने हंसी मजाक, पुराने किस्से और ढेर सारी बातें की। हर पल को जीने की कोशिश की और एक दिन नीतू ने रोहित की बाहों में चुपचाप दम तोड़ दिया। रोहित के दिल में खालीपन था, लेकिन उसे यह सुकून था कि उसने अपनी दिल की बात बिना कहे भी नीतू को महसूस करवा दी थी। अपने दिल की बात कहने में अपनों से देर ना करे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी मौन भी वे सब कह देता है जो शब्द कहने में असमर्थ होते हैं। Please like, share, and subscribe to see more videos.